यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम माउंट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज अपन कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, ना ही कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ना ही एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। केवल एक सिंपल सा बच्चों के लिए हेल्प हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त हो, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो 8-10 मिनट का बनाया है। तो देखिए, अपने पास आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल दोस्तों जो लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन है मैथ के कक्षा 10 का, अपने पास जो आरबीएससी बोर्ड का जो पेपर हुआ था, लास्ट 5 साल के जो क्वेश्चन आए थे उस पेपर के अंदर, तो उस पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यदि आपने इन 5 साल के क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है, तो आपके पास ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपके पास नंबर देके जाएगा। 100% पूरे में से पूरा नंबर आएगा इस चैप्टर में। मैं 2 चैप्टरों की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर पहला चैप्टर तो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। जो आपके पास बुक है उसमें जो अध्याय 4 है, प्रश्नमाला 4 है, जो अपने पास 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और सरल समीकरण, इसमें दोस्तों ग्राफ आएगा। इसके पर्सन एग्जाम में ग्राफ के द्वारा पूछे जाते इस चैप्टर से। तो मैं आपको पिछले 5 साल के पेपर, ये एक्सरसाइज है दोस्तों 6 नंबर की, यानी कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर अपने पास 100% लेके जाना है। 6 नंबर अपने को एग्जाम में मिलने ही चाहिए। ग्राफ का आएगा टॉपिक, और ये अपने पास जो 5 साल के प्रश्न सेट है, पिछले 5 साल में परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को ही मैं केवल आपको बताऊंगा। आप उन प्रश्नों को एक बार अपने हाथों से सोल्व कीजिए। ग्राफ पेपर पे भी मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था और ग्राफ में अपन कैसे करेंगे। ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों। आप बाकी के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो 5 साल में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, आज ही आप सोल्व करें, ताकि आपको 6 नंबर वो पक्का प्राप्त हो जाएगा। दूसरा दोस्तों अपने पास अध्याय नंबर 9 है, निर्देशांक ज्यामिति। ये प्रश्न भी एग्जाम में चैप्टर 6 नंबर का है, यानी कि ये जो है अपने पास एग्जाम में नंबर अपने पास 6 आते हैं एग्जाम में दोस्तों। एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो पिछले 5 साल में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। केवल मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कीजिए। देखो, मैं आपको आज थोड़ा सा बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोनों चैप्टर 6-6 नंबर के हैं। ये 6 नंबर का, ये 6 नंबर का, आपके पास दोस्तों 12 नंबर हो गए। उसके अलावा जो बच्चे कमजोर है उनके लिए बता रहा हूं, जो ये देख रहे हैं कि मैं मैथ में फेल हो सकता हूं, मेरे कम नंबर आ सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। इसके बाद आप जो अपने पास माध्य माध्यिका बहुलक वाला जो चैप्टर है अपने पास, जो कि 17 नंबर का चैप्टर है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वो जो चैप्टर है वो चैप्टर भी अपने पास 6 नंबर का है दोस्तों। प्लस प्रायिकता जो 18 का चैप्टर है वो आपके पास 4 नंबर का है दोस्तों। ये टोटल अपने पास 12 और 10 अपने पास दोस्तों 22 नंबर हो गए। प्लस में मैंने एक चैप्टर करवाया है, इन्हीं वीडियो में आपको पीछे की वीडियो में मिल जाएगा, सड़क सुरक्षा शिक्षा, वो चैप्टर 4 नंबर का है। तो वहां से आपको वीडियो देखिए, आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 26 नंबर। आपके स्कूल में से दोस्तों 20 नंबर जाएंगे, किसी के 18 भी जाएंगे, किसी के 19 भी जाएंगे, 20 में से 20 भी जाएंगे। तो अपन एवरेज मानते हैं 18 नंबर आपके स्कूल में चले गए। प्रत्येक बच्चे के 18 नंबर स्कूल से यदि शतरांक के रूप में जा रहे हैं तो अपने पास देखो कितने नंबर हो जाएंगे दोस्तों, 44 नंबर। 100 में से 44 नंबर तो आपके इन्हें छोटे से चैप्टर से है, एकदम सिंपल चैप्टरों से हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो अपन ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि ये सोच रहे हैं कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा, मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता या मेरी तैयारी नहीं है। उन बच्चों के लिए ही ये वीडियो है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं
जो मीडियम बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए दोस्तों ये वीडियो नहीं है। हाँ, वो बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो मीडियम बच्चे हैं, वो जो 5 साल के पर्सन है, जो क्वेश्चन आए हैं वो सोल्व कर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो कमजोर बच्चे हैं वो यदि इन क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे तो दोस्तों आपके पास 44 नंबर का जो मैटर है वो कंप्लीट आपको 44 का 44 एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप कम से कम जो कमजोर बच्चे हैं वो एग्जाम में पास हो सकते हैं। और मेरा ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो मैथ से दूर जा रहा है या उनके समस्या आ रही है। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए आज का वीडियो नहीं है दोस्तों। उनके लिए केवल जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं लास्ट 5 ईयर एग्जाम पेपर ये, वो आप भी सोल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर दोस्तों प्राप्त कीजिए। अब अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं स्टार्टिंग से। YouTube चैनल एग्जाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 9, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो 2009 में आया हुआ है दोस्तों। दिया हुआ है 2019 में जो क्वेश्चन आया, 2019 में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ये अपने पास क्या दिया हुआ है, किसी समतल में 4 बिंदु P 2-1 Q 3 4 R -2 3 और S -3 -2 हो तो सिद्ध कीजिए कि PQRS वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। आपको ये पूछा है PQRS एक वर्ग नहीं है, एक दोस्तों अपने पास क्या है, समचतुर्भुज। अपने को ये सिद्ध करना था। दूसरा क्वेश्चन 2018 में देखो क्या दे रखा था, यदि पहला क्वेश्चन है 2018 में, यदि बिंदु x, 3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो x अपने पास इसका मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन था इसमें, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, 3 और 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर अपने पास 6 नंबर का था, यानी कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन था और 3 नंबर का दोस्तों अपने पास ये क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था अपने पास वो ये था, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था अपने पास ये, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -3 -2 5 -2 और 5,4 है। तो यह भी सिद्ध कीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अपने को ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना और इसका जो ये त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये सिद्ध करना था। 2016 में जो प्रश्न आया था वो है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 7 4 5 और -4 और 5 है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना था। इसमें अपने पास फॉर्मूला लगेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, समकोण त्रिभुज है या नहीं है। इससे ये पहले सिलेबस में था अपने पास क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, अब नहीं है, लेकिन अपने को क्वेश्चन है मध्य की दूरी निकालकर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगला तो 2015 का क्वेश्चन है वो ये था, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 और 3, B 4 K और C 6 - 3 संरेखी हो। तो अपने को दोस्तों ये K जो दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है। ये जो बुक चैप्टर है ये अध्याय 9 के अंदर निर्देशांक ज्यामिति है, उसके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप एक बार इन क्वेश्चनों को सोल्व कर इनका आंसर ज्ञात कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में 6 नंबर प्राप्त हो, क्योंकि इस साल भी इसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों अपने को। अब अपन अगले पार्ट की बात करते हैं। YouTube चैनल एग्जाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, ग्राफ पेपर वाले क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना जरूरी है, उसके साथ में आपको पैमाना भी लिखना जरूरी है। पैमाना का मतलब होता है एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब है कि आपके पास ये जो मूल बिंदु होता है एक्स और वाई जो काटेगा एक दूसरे को, वो मूल बिंदु होगा। वहां से आपको एक्स अक्ष की तरफ एक बॉक्स लेकर चलना है, यानी कि इसके बीच में अपने पास 9 लाइनें प्लस 1 लाइन मोटी वाली है, 10 लाइनें होती है। एक से यहाँ से अपन यहाँ पे चलेंगे। देखो आपको मैं पास से दिखाता हूँ। ये अपने पास जो लाइनें होती है ये 1 2 3 4 ये मोटी वाली 5 हो गई, फिर 6 7 8 9 10। तो ये एक बड़ी लाइन आएगी अपने पास दोस्तों इस प्रकार से।
तो अपने को पैमाना लेना है। ये 10 छोटी लाइनें, ये अंदर की तरफ 5 नंबर पे मोटी लाइन और बाकी की बारीक लाइनें हैं, ये मिलकर एक बड़ा खाना बनाती है। एक बड़ा बॉक्स है अपने पास, ये एक स्क्वायर है। तो अपने को ये पैमाना लिखना है, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 1 नंबर एग्जाम में मिलेगा। यदि आप पैमाना लिखोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा। रोल नंबर आपको साथ में लिखना है। कभी दिक्कत हो, आपका ये जो ग्राफ पेज है ये फट भी जाए तो रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो आपके कॉपी में सहायता रहेगी, चेक करने में आसानी होगी। और आपको ग्राफ है, ये पेपर ग्राफ पेज पे बताया गया क्वेश्चन है। आपको पीछे के वीडियो में बोर्ड पे भी क्वेश्चन है वो कराए हुए हैं। बोर्ड पर किस प्रकार से क्वेश्चन करना है वो एक्सप्लेन कर दिया है। आपको एग्जाम में कैसे करना है वो बोर्ड पे आपको समझा दिए गए हैं। पीछे के वीडियो में आप देख सकते हो ग्राफ के लिए। और ये आपको ग्राफ पेपर में कैसे करना है, कॉपी के अंदर अपने को पेज मिलेगा तो पेज पे कैसे करना है। YouTube चैनल एग्जाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, अध्याय जो 4 है, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण और रेशमिकाएं, इसके प्रश्न में आपको इसलिए लेकर आ रहा हूं आपके लिए क्योंकि अपने पास एक चैप्टर है सड़क सुरक्षा शिक्षा जो अध्याय नंबर 19 है। उसमें दोस्तों अपने पास समीकरण बनाने हैं और ये क्वेश्चन उसमें बना सकता है, अगला एग्जाम में पूछ भी सकता है अपने को, क्योंकि ये एक्सरसाइज अपने पास एग्जाम में आ सकती है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये चैप्टर 6 नंबर का है और ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मैं आपको जो 6 नंबर का ग्राफीय जो क्वेश्चन आए हैं, ग्राफीय विधि मैंने लिखे यहाँ पे देखो, ग्राफीय विधि है। तो ग्राफीय विधि के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो लेकर आया हूँ। साथ में आपको ये भी देखना है कि ये समीकरण कैसे बनते हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा शिक्षा में ये प्रश्न 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखो 2015 में एक प्रश्न जो आया था, 5 सेव और 3 संतरों का मूल्य 35 रुपए है, जबकि 2 सेव और 4 संतरों का मूल्य 28 रुपए है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हम एक प्रश्न ग्राफीय विधि से करेंगे। तो देखो आपको क्या देगा, 5 सेव और 3 संतरों का मूल्य 35 रुपए, तो माना 1 सेव का मूल्य x रुपए है और 1 संतरे का मूल्य y रुपए है। तो 5 सेव का कितना हो गया, 5x और 3 संतरों का 3x हो गया। तो अपने पास 5x प्लस 3y, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 35 के बराबर अपने समीकरण को कर दिया। दूसरा है 2 सेव और 4 संतरों का मूल्य 28 रुपए, तो 2 सेव का मतलब 1 सेव का मूल्य x रुपए, तो 2 सेव का मूल्य 2x हो जाएगा। और 4 संतरों का मूल्य, 1 संतरे का मूल्य y है, तो 4 संतरों का 4y हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो अपने पास दोस्तों 28 आ जाएंगे। जोड़ने पर 2x प्लस 4y बराबर 28। इन दोनों समीकरणों को अपन हल करेंगे विलोपन विधि से। जो 9th क्लास में अपने पास आ चुकी है विलोपन विधि, उससे इस समीकरण को अपने 2 से गुणा कर दिया और इसको इसके x के जो अचर राशि है इससे अपन ने उल्टा सीधा समीकरण को गुणा कर दिया। इस पूरे समीकरण को तो नीचे वाले x के साथ जो संख्या गुणा उससे गुणा कर दिया और नीचे वाले समीकरण को ऊपर वाले x के साथ जो संख्या गुणा उससे गुणा कर दिया। और विलोपन विधि से अपन ने x का मान 4 और y का मान अपन ने दोस्तों निकाल लिया, तो अपने पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपने पास यहाँ पे गुणा करने के बाद में मैंने आगे लिखा है, यहाँ पे गुणा करने पर 5 दूनी 10x प्लस 3y का मतलब 6y हो गया बराबर 35 दूनी 70 है। तो अपने पास x बराबर 4 और y बराबर 5 ये अपने पास समीकरण है। आपको इस प्रकार से एग्जाम में समीकरण पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला जो क्वेश्चन है 2016 में जो आया वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था। 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य 17 रुपए है, जबकि अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपए। इस समस्या को बीजगणितीय रूप से व्यक्त कर ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले अपने को समीकरण बनानी थी। तो माना एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य x रुपए और एक पेंसिल का मूल्य y रुपए, तो 2 अभ्यास पुस्तिका है तो 2x रुपए और 3 पेंसिल है तो 3y को अपन ने जोड़ेंगे तो अपने पास 17 रुपए आने चाहिए। तो देखो 2x प्लस 3y बराबर 17। इसी प्रकार से जब अभ्यास पुस्तिका अपने पास दे रखी है 3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिल का कुल मूल्य 24 रुपए, तो एक का x था तो 3 अभ्यास पुस्तिका का 3x और एक पेंसिल का मूल्य y रुपए, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4y बराबर 24 होगा। तो अपने इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लिया तो अपने पास x बराबर 4 है और y का मान अपन निकालेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए क्या आया था। 7 रबड़ और 5 पेंसिल का कुल मूल्य 58 रुपए, जबकि 5 रबड़ और 6 पेंसिल का कुल मूल्य 56 रुपए। इस समस्या को बीजगणितीय रूप से व्यक्त कर ग्राफीय विधि से हल करना, यानी कि अपने को ग्राफ बनाना है एग्जाम में
पेपर में। तो देखिए कैसे करना है। एक रबड़ का मूल्य अपन ने x रुपए मान लिया, इसी प्रकार से एक पेंसिल का मूल्य y रुपए मान लिया। 7 रबड़ है तो अपने पास हो जाएगा, एक का x था तो 7 रबड़ का 7x हो जाएगा। और 5 पेंसिलों का मूल्य 58 रुपए, तो एक पेंसिल का y था तो 5 का कितना हो जाएगा अपने पास, 5y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कुल मूल्य है, तो कुल मूल्य तो जोड़ दिया तो 58 रुपए आ गए। इसी प्रकार से जब 5 रबड़ और 6 पेंसिल का कुल मूल्य 56 रुपए, तो 5x, एक पेंसिल का x है तो 5 का 5x प्लस एक पेंसिल का मूल्य 6y रुपए, तो 6 पेंसिल का 6y बराबर 7, 56 है। टोटल दे रखा है कुल मूल्य 56, तो अपने पास समीकरण हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 56 है। अपन ने इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सोल्व कर लिया तो अपने पास x और y का मान आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से अपने समीकरण को हल कर लिया, x और y का मान अपने पास आ जाएगा। अगला जो है वो क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि के द्वारा हल कीजिए। अब इस प्रश्न में अपने को समीकरण नहीं दे रखी, केवल इस प्रश्न में अपने को समीकरण बनाई हुई दे रखी है। समीकरण अपने को नहीं बनानी है, तो अपने को आलेखीय विधि से हल करना है। तो देखिए ये समीकरण है 2x प्लस 6 बराबर y और 2x माइनस का y बराबर 2। इसमें आगे प्रश्न पूछा है इसकी सहायता से संबंध 6x प्लस 7y बराबर p में p का मान ज्ञात करना है। अपने पास इस प्रश्न में p का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। p का मान ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है अपने पास। आप इस समीकरण को विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल कर दो। विलोपन विधि का मतलब 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 2 है। तो मैंने यहाँ पे इस समीकरण को जोड़ दिया, एक समीकरण थी और 2 थी, इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो y प्लस का और y माइनस का कैंसिल हो गया, तो 4x बराबर 6 और 2 8 हो गए अपने पास। तो x बराबर अपने पास दोस्तों 2 आएगा। अब ये x का मान अपन ने पहली समीकरण में या दूसरी समीकरण में अपन कहीं पे भी रखेंगे तो अपने पास दोस्तों y का मान निकल कर आ जाएगा। तो मैंने देखो पहली समीकरण में y बराबर 6 ये इधर आएगा तो अपने पास x हो जाएगा माइनस का 2x। तो अपने पास इस प्रकार से y का मान 2 आ जाएगा। x का मान भी 2, y का मान भी 2। अब अपने को प्रश्न में जो दिया हुआ है वो देखिए 6x प्लस 7y बराबर p में p का मान निकालना है। तो इस समीकरण में अपन 6x की जगह 2 रखेंगे यहाँ से जो निकला है, और y की जगह भी अपन ने 2 रख दिया तो अपने पास दोस्तों p का मान है वो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो ये समीकरण है, x का मान 2 रख दिया और y का मान 2 रख दिया, तो p बराबर अपने पास 6 दूनी 12 प्लस 7 दूनी 14, तो p का मान अपने पास दोस्तों 26 आ जाएगा। ये मेथड आपको, ये जो विलोपन विधि मैंने यहाँ लगाई है ये दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं करनी, आपको केवल और केवल ये शॉर्ट तरीका है p का मान निकालने का, आपको एक मेथड बताया गया है। अब देखिए 2019 का जो प्रश्न है वो अपन ग्राफीय विधि से भी सोल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है अपने को, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। 2 समीकरण लास्ट ईयर के एग्जाम में ये 2 समीकरण थी और अपने को संबंध पूछा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a में a का मान ज्ञात कीजिए। अपने को a का मान निकालना है। तो मैंने सबसे पहले दोस्तों इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप दोस्तों ये देखो, सबसे पहले आप ये जो समीकरण दी हुई है वो लिखोगे 3x माइनस का 5y बराबर माइनस का 1, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 3। एग्जाम में प्रश्न कैसे करना है, मैंने दोनों समीकरण को लिख लिया। आप एक बार समीकरण में x के मान को निकाल लो और एक बार इसी समीकरण में दोस्तों आप y के मान को निकाल लो। आप एक बार समीकरण पहले में एक बार आप पूरे समीकरण में y की जगह 0 रखोगे तो x का जो मान आएगा वो निकाल लो, माइनस का 1 बटा। इस समीकरण में मैंने y की जगह 0 रखा है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान अपने पास क्या जाएगा, माइनस का 1 बटा 3। इसी प्रकार से इसी समीकरण में जो y का मान है, एक ही समीकरण है दोस्तों, एक बार मैंने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर 5y को 1 की तरफ लेके गया तो x का मान निकाल लिया, और एक बार इसी समीकरण से मैंने y का मान भी निकाल लिया, ये रहा इसी समीकरण से। और आप क्या करोगे, एक बार दोस्तों इसी प्रश्न में आप एक बार इसी प्रश्न में आप एक बार x को 0 करोगे, एक बार y को 0 करना है तो x का मान निकालना है, और दूसरी बार आपको x को 0 करना है, y का मान निकालना है। तो मैंने यहाँ x का मान 0 रखा तो y का मान 1 बटा 5 हो गया। तो आपको ये 2 प्रकार के समीकरण है, एक टेबल बनाकर ग्राफ करना है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से जो दूसरी समीकरण है 2x माइनस का y बराबर माइनस का 3, तो मैंने यहाँ से एक बार तो दूसरे समीकरण से अपने पास दोस्तों x बराबर, इस समीकरण में y का मान अपन 0 रखेंगे, इसी समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस का 3/2, ये रहा माइनस का 3/2। इसी समीकरण में आप एक बार y बराबर x बराबर 0 रखोगे तो आपके पास y का मान हो जाएगा प्लस का 3।
तो अपने पास ये दोनों मान आ गए। अब आपको इन मानों को देखते हुए दोस्तों एक ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा आप उसमें अपने रोल नंबर लिखना। उसके बाद में आप ग्राफ बनाओगे इस प्रकार से। आपको ग्राफ के अंदर एक्स, देखिए यहाँ ग्राफ जो दे रखा है एक्स बेस वाई और नीचे है वाई डेस। आप यहाँ पे जो नीचे है अपने पास यहाँ लिखोगे वाई डेस दोस्तों। इसके बाद में आप ग्राफ में जो आपके पास नंबर आए हैं, जो डिजिट आया है, देखिए यहाँ पे अपने पास माइनस का 1/3, 0, 0, 1/5, यानी कि जो अपने पास समीकरण आया है माइनस का 1/3। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला जो समीकरण है y बराबर 0 है अपने पास, तो x का मान माइनस का 1/3 है। तो इस ग्राफ में ये जो बिंदु A है ये पहला बिंदु है, यानी कि इसके निर्देशांक है 0 और माइनस का 1/3। y का मान 0 है और x का मान है माइनस का 1/3, यानी कि ये पॉइंट A आ गया अपने पास। x का मान अपने पास माइनस का 1/3 है और y का मान 0 है। यदि आपके पास पॉइंटों में उत्तर आ रहा है तो भी आप यहाँ पे अपने पास ग्राफ में 10 लाइनें होती है, तो आप उसी लाइन के अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन पॉइंट डिनोट करोगे, पॉइंट के निर्देशांक लिखोगे। दूसरा पॉइंट अपने पास इसी बिंदु के हैं 0 और 1/5। x का मान 0 है, y का मान 1/5 है। तो देखिए अपने पास x का मान तो 0 है और y का मान 1/5 है। ये बी बिंदु ये रहा 0 और 1/5 अपने पास। तो आप इन दोनों बिंदुओं को लिखकर एक सीधी रेखा खींचोगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे स्केल से इस प्रकार से। इसके बाद में आप दोस्तों क्या करोगे, जो अपने पास दूसरा जो बिंदु आया था, दूसरा अपने पास जो समीकरण था, उस दूसरे समीकरण के निर्देशांक लिखोगे। यहाँ x और y के निर्देशांक है। यदि y का मान 0 है तब x का मान माइनस का 3/2 होगा। तो y का मान अपने पास दोस्तों यहाँ 0 है। ये जो लाइन है ये y है, तो y का मान यदि 0 है तो x का मान माइनस का 3/2 है। तो ये रहा अपने पास बिंदु, देखो माइनस का 3/2 और 0। इसका नाम अपन ने यहाँ पर दे दिया P, यानी कि ये जो निर्देशांक है वो आएगा अपने पास यहाँ पे P बिंदु के। और इसके बाद में अपने पास x का मान 0 है और y का मान 3 है, यानी कि ये एक टेबल एक लाइन के अंदर ये आएंगे अपने पास। तो x बराबर 0 ये रहा और y बराबर 3 ये रहा। अपन इन दोनों पॉइंट इसके निर्देशांकों को एक सीधी रेखा से मिलाएंगे और पीछे वाले रेखा के निर्देशांकों को एक सीधी रेखा से मिलाएंगे। और ये जिस रेखा के समीकरण है वो समीकरण अपन यहाँ लिखेंगे। और ये जो लाइन है जिस रेखा की दोस्तों अपने पास समीकरण है वो अपन यहाँ लिखेंगे। ये जो समीकरण है वो अपने पास दोस्तों किसकी है, ये अपने पास समीकरण है ये 2x माइनस का y बराबर माइनस का 3। इस रेखा की समीकरण है। तो अपन ने दोनों लाइनों की समीकरण लिख दिए। अब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये बिंदु जिस पॉइंट पे क्रॉस करे, जहां काटे, वो निर्देशांक आपको लिखना है दोस्तों। तो देखिए यदि आपको नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ काट रहा है, क्योंकि पॉइंटों में उत्तर आ रहे हैं, तो अपोन में यदि आप निर्देशांक लोगे, बट्टों में आप निर्देशांक लोगे, बट्टे के अंदर इस प्रकार से, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट आंसर मिलाने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, आप विलोपन विधि से x और y के मान निकाल लो। इसी प्रश्न के मैंने विलोपन विधि से x का मान निकाला था माइनस का 2 और y का मान निकाला था मेरे पास माइनस का 1 आया था। तो मैंने यहाँ पे जो निर्देशांक तैयार किए हैं वहां पर मैंने माइनस के 2 और माइनस का 1 लिख दिया। आपको भी इसी प्रकार से विलोपन विधि से निर्देशांक निकालना है और जहां ये दोनों पॉइंट काटे, दोनों रेखाएं जहां कटे, वहां वो निर्देशांक बिंदु आपको लिखना है। विलोपन विधि से करोगे तो दोस्तों आपका आंसर वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ग्राफ बनाते समय अपनी लाइन यदि थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो अपने निर्देशांक है वो बदल सकते हैं। और अपने पास ये जो निर्देशांक विलोपन विधि से जो निर्देशांक आते हैं वही निर्देशांक आप दोस्तों यहाँ रखोगे। x की जगह आप 2 रखोगे। जैसे इस ग्राफ के अंदर मेरे पास निर्देशांक आ गए दोस्तों माइनस का 2 और माइनस का 1, तो मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ में x की जगह माइनस का 2 रखूंगा। ये पूछा ना प्रश्न, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, तो x की जगह मैंने माइनस का 2 रख दिया और y की जगह भी मेरे पास दोस्तों क्या आएगा, सॉरी माइनस का 1 है, ये मिस प्रिंट हो गया, माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे अपने पास माइनस का 1 है ये दोस्तों, तो माइनस का 1 आएगा तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस 3 का होल स्क्वायर अपने पास कितना होगा दोस्तों, प्लस का 9। तो अपने पास a का मान कितना आएगा दोस्तों, प्लस का 9 आएगा। 3 का स्क्वायर यदि अपन करेंगे तो अपने पास 9 आएगा। आपको इसी प्रकार से विलोपन विधि के द्वारा जो समीकरण आपको एग्जाम में दे उसके x और y के मान निकालना है
एक्स और वाई का मान विलोपन विधि से निकालना, और जो मान आपके पास एक्स और वाई में आए वो एग्जाम में जो समीकरण दे और जो नियतांक का मान पूछे वहां रखना एक्स और वाई की जगह, तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका मान निकल जाएगा। ग्राफ में आप जो निर्देशांक एक दूसरी लाइनें जो एक दूसरे को काटेगी, जो लाइनें एक जगह पे काटेगी एक दूसरे को, उस बिंदु के निर्देशांक आप विलोपन विधि से निकालना। जैसे मैंने आपको यहाँ निकाल कर बता रखा है x बराबर -2 y बराबर -1 है, तो आप वही निर्देशांक वहां लिखना, क्योंकि ये आंसर आपका करेक्ट होगा, एकदम सही कटेगा। आपको ये जो काम है दोस्तों, ये जो काम है इतना समीकरण से x और y का मान निकालना, ये रफ काम है, आपको फेयर कॉपी में काम नहीं करना, रफ कॉपी में काम करना है। और आप ये दोनों एक्सरसाइज ढंग से तैयार की कर आप 12 नंबर प्राप्त कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।